गेम ऑफ बिटकॉइन चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट क्रिप्टो अपडेट्स के लिए। ट्रेडिंग ट्यूटोरियल सीरीज़ के वीडियो नंबर 9 में दोस्तों आपका स्वागत है। अभी तक हमने इस सीरीज़ के अंदर कवर किया है, बिल्कुल बेसिक से हमने स्टार्ट किया है, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग चार्ट्स को कवर किया है, रिवर्सल पैटर्न्स क्या होते हैं, कैंडलस्टिक्स कितने टाइप्स की होती हैं, ये सब टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। तो अगर आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ये प्लेलिस्ट ज़रूर देख लीजिए मेरे चैनल पर। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स को, और कुछ हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे ट्रेंड लाइंस को भी। बट आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस सीरीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, अपने दोस्तों को रिकमेंड कर रहे हैं चैनल को, क्योंकि यही मोटिवेशन है मेरी इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए। और साथ ही साथ दोस्तों क्यूकॉइन एक्सचेंज का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरे कुछ वीडियोस को यहाँ पे सपोर्ट किया है। तो क्यूकॉइन एक्सचेंज पे एक फीचर है दोस्तों अर्निंग वाया लेंडिंग का। तो आपके पास अगर एक्सेस बैलेंस पड़ा है, अगर आप उसको ट्रेड नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप कुछ दिनों के लिए लेंड करके क्यूकॉइन एक्सचेंज पे वहाँ पे इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। तो उसके लिए जब आप क्यूकॉइन में साइन इन करेंगे तो यहाँ पे अर्न पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले दिखेगा लेंड। अब यहाँ पे यूएसडीटी का आप देख सकते हैं कि लगभग 12% के आसपास आप यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। ये एनुअल इंटरेस्ट है। अब सिर्फ यूएसडीटी ही नहीं, बाकी कोई भी कॉइन यहाँ पे जो लिस्टेड है आप कुछ भी आके यहाँ पे लेंड कर सकते हैं। 7 दिन, 14 दिन, 28 दिन के लिए आप खुद यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आपको कितना पैसा यहाँ पे लेंड करना है। जैसे मान लीजिए मुझे $100 करना है तो मैं यहाँ पे 100 एंटर करूँगा। ये जो बैलेंस है आपका मेन अकाउंट में होना चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं। तो मेन अकाउंट में जब आप डालेंगे $100 यहाँ पे डालेंगे, उसके बाद आप खुद यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आपको कितना इंटरेस्ट यहाँ पे अर्न करना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डेली इंटरेस्ट रेट जो कि एवरेज है, यानी कि बाकी लोगों ने जो अपने इंटरेस्ट यहाँ पे स्पेसिफाई किए हैं उनका एवरेज जो निकल के आ रहा है वो यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। तो इस रेंज में आप एंटर कर सकते हैं। अगर बहुत हाई कर देंगे तो ऑब्वियसली आपका जो लेंडिंग अमाउंट है वो जल्दी फुलफिल नहीं होगा। बट अगर आप एवरेज के आसपास यहाँ पे इंटरेस्ट रेट एंटर करते हैं तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपने जो लेंडिंग के लिए अमाउंट डाला है वो जल्दी फुलफिल हो जाए। साथ ही राइट साइड पे आपको यहाँ पे दिखेगा कि क्या अभी करंट इंटरेस्ट रेट चल रहा है, किसने कितने यहाँ पे लैंड करने के लिए अमाउंट डाले हुए हैं, किस इंटरेस्ट रेट पे। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा के अपना अमाउंट यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे क्रिप्टो को लोन पे उठाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे बोरो टैब पे जाना पड़ेगा। तो जिस किसी ने भी यहाँ पे लैंड जाके अपने कॉइन्स को किया होगा, अगर आप उनके इंटरेस्ट रेट से सहमत हैं, अगर आपका इंटरेस्ट रेट उनकी रिक्वायरमेंट से मैच होता है तो वो आपसे यहाँ पे बोरो कर लेंगे। अब जनरली अगर आप बोरो कर रहे हैं तो वो मार्जिन ट्रेडिंग के लिए कर रहे हैं, तो क्यूकॉइन पे मार्जिन ट्रेडिंग अवेलेबल है, इसीलिए यहाँ पे आप आके लेंड कर सकते हैं, बोरो कर सकते हैं। तो सॉफ्ट स्टेकिंग के अलावा ये भी एक अच्छा तरीका है यहाँ पे अपनी जो क्रिप्टो आपके पास एक्सेस में अगर पड़ी है तो यहाँ पे अर्न करने का। इसके अलावा दोस्तों क्यूकॉइन एक्सचेंज इंडिया का टेलीग्राम ग्रुप है। यहाँ पे अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है क्यूकॉइन एक्सचेंज के बारे में या फिर जनरल आप अपनी कम्युनिटी के साथ डिस्कस करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे इंडियंस आपको मिलेंगे, तो क्यूकॉइन एक्सचेंज इंडिया का आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स के। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल बहुत ही एक फेमस मैं कहूँगा यहाँ पे टर्म है, बहुत ही कॉमन एक टर्म है जो हर कोई यूज़ करता है जब भी चार्ट रीडिंग चलती है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए चलते हैं हम बिटकॉइन यूएसडी चार्ट पे, जो मैंने ट्रेडिंग व्यू पे खोला हुआ है। ये मैंने 15 मिनट का चार्ट यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं रिलेटिवली एक जोन में, एक रेंज में यहाँ पे बिटकॉइन अभी ट्रेड कर रहा है पिछले कुछ घंटों से। तो मान लीजिए अगर मुझे इस 15 मिनट के चार्ट के अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना है तो मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करूँगा। अब ट्रेंड लाइंस को मैंने आपको बताया था पहले कि आपको कहाँ से सिलेक्ट करके मिल जाएंगी। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे तो यहाँ पे लाइंस का एक बटन है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन आपको दिखेगी। तो ट्रेंड लाइन से आप इजीली यहाँ पे चार्ट के ऊपर ड्रॉ करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो अगर मैं यहाँ पे बिटकॉइन के 15 मिनट के चार्ट में देखूँ तो जहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पे बिटकॉइन का प्राइस नीचे आके गिरा है या वहाँ तक गिरने के बाद वहाँ से बाउंस किया है, वो मेरा बन जाता है सपोर्ट लेवल। तो अगर मैं यहाँ पे एक रफली लाइन ड्रॉ करूँ तो मैक्सिमम जहाँ पे बिटकॉइन का प्राइस आपको दिखेगा कि लो पॉइंट टच किया है और उसके बाद ऊपर की तरफ बाउंस किया है, तो यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ कर सकते हैं। कितने टच पॉइंट्स हैं आप काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे एक टच पॉइंट है, 2 हैं, यहाँ पे 3, 4 और 5। तो 5 बार बिटकॉइन का प्राइस 15 मिनट की रेंज में इस लाइन को टच करके ऊपर बाउंस किया है, तो ये बन जाता है आपका सपोर्ट लेवल। सिमिलरली इस रेंज के अंदर आप रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो एक ट्रेंड लाइन आप ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। तो जहाँ पे भी बिटकॉइन का प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ टच करके फिर वापस नीचे आया है, वो आपका बन जाता है रेजिस्टेंस लेवल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ मैक्सिमम टच पॉइंट जो आपको कवर करने हैं, कि कितनी बार बिटकॉइन का प्राइस ऊपर गया पर उसके बाद नीचे आया, तो वो टच करके जब जो लाइन को टच करके गया है नीचे, वो आपका बन जाता है यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल। तो ये मैंने बहुत रफली ड्रॉ किया है आपको समझाने के लिए कि
सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, बट जनरली आपको आइडिया मिल गया होगा कि कैसे आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये मैंने किया है 15 मिनट के चार्ट पे, पर आप इसको किसी भी टाइम इंटरवल के चार्ट पे कर सकते हैं, चाहे आप 1 दिन पे करिए, 1 घंटे पे करिए, 4 घंटे पे करिए। जनरली जो ट्रेडर्स प्रेफर करते हैं 15 मिनट, 4 घंटे, 1 दिन के चार्ट पे प्रेफर करते हैं ट्रेंड्स बनाना। बट अल्टीमेटली एज अ ट्रेडर ये आपका डिसीजन है कि आप कितने टाइम पीरियड के हिसाब के चार्ट पे ट्रेड करना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे ट्रेंड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आपका जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स हो वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइंस में ही हो, हमेशा ऐसे ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस बने। आपका जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है वो मूविंग एवरेज के हिसाब से बन सकता है, चैनल के हिसाब से बन सकता है। तो एज एन एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, अगर आपको मैं रफली दिखाऊं कि कैसे चैनल्स अगर बनाए जाएं तो उनमें भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकल सकता है। तो यहाँ पे हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं जहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि इस जितनी भी बॉटम्स हैं यहाँ पे इनको टच करता हुआ मैं लाइन ऊपर लेके जाऊँ। तो इसको अगर हम जूम करके देखें यहाँ पे, तो इधर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जो मैंने ड्रॉ करी है, तो बार बार बिटकॉइन का जो प्राइस है वो नीचे आके गिरता है, बट यहाँ से बाउंस होता है और ये एक असेंडिंग यहाँ पे ट्रेंडिंग लाइन बन रही है। तो एक लॉन्ग टर्म व्यू लेने के लिए अगर मैं एज अ ट्रेडर यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हूँ, तो मैं यहाँ पे उम्मीद कर सकता हूँ कि बिटकॉइन का प्राइस अगर ये ट्रेंड लाइन फॉलो करता रहा, अगर ये ट्रेंड लाइन जो है सपोर्ट की तरह काम करती रही, तो यहाँ पे बिटकॉइन का प्राइस आके नीचे भी गिर सकता है इस रेंज तक। तो इस तरीके से आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे काम करता है। तो एक बार यहाँ पे थ्योरेटिकली देखते हैं, इस आर्टिकल में देखते हैं कि क्या लिखा है। टेक्निकल एनालिसिस यूज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स टू आइडेंटिफाई प्राइस पॉइंट्स ऑन द चार्ट वेयर द प्रोबेबिलिटीज फॉर अ पॉज और रिवर्सल ऑफ अ प्रिवेलिंग ट्रेंड। तो टेक्निकल एनालिसिस में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो लेवल्स हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि उससे हम प्राइस पॉइंट्स आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ पे प्राइस आएगा। अब जैसे इसी चार्ट में अगर हम देखें, तो अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करूँ, तो यहाँ पे अगर गिरता है प्राइस या अभी यहाँ पे पहुँच चुका है, तो मान लीजिए अगर बिटकॉइन का प्राइस गिरता है तो मैं इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट की वेट करूँगा, जो कि बन जाता है 6967 पे। इसके बाद देखते हैं अगले पॉइंट्स क्या हैं। सपोर्ट अकर्स वेयर अ डाउन ट्रेंड इज एक्सपेक्टेड टू पॉज ड्यू टू अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिमांड। तो डिमांड के कारण जहाँ पे प्राइस आके रुकता है वो बन जाता है सपोर्ट लेवल। ऐसे ही रेजिस्टेंस जो होता है वो सपोर्ट का ऑपोजिट होगा, तो एक्सपेक्टेड टू पॉज टेम्परेली ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सप्लाई। अब मार्केट साइकोलॉजी क्या है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। खासकर जो राउंड फिगर्स होती हैं, जैसे मान लीजिए बिटकॉइन का लेवल है 6000, 7000, 7500, जो राउंड फिगर्स निकल के आती हैं वो भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो किसी तरह का सपोर्ट या रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। और फाइनली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन चार्ट्स यूजिंग ट्रेंड लाइंस एंड मूविंग एवरेजेस। तो जैसे मैंने आपको अभी चार्ट में ड्रॉ करके दिखाया, ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करके दिखाया, ऐसे ही मूविंग एवरेजेस से भी हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब मूविंग एवरेजेस वगैरह मैं अलग से एक वीडियो में डिस्कस करूंगा, इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि अपने आप में वो एक अलग से टॉपिक बन जाता है। बट जो बेसिक फंडा है सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने का चार्ट में, वो मैंने आपको ड्रॉ करके दिखा दिया है। तो यहीं पे अब हम क्लियर कट एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइस कितनी बार ऊपर जाके टच किया यहाँ पे इस लेवल पे, पर उसके बाद डाउन ट्रेंड हुआ, तो ये एक बन जाता है यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल। ऐसे ही यहाँ पे अगर हमें सपोर्ट लेवल देखना है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप लाइन ड्रॉ करके टच पॉइंट्स देखिए कि कितनी बार प्राइस वहाँ पे आके गिरता है, उधर से बाउंस बैक करता है, वो बन जाता है यहाँ पे सपोर्ट लेवल। अब इसके बाद जो मैंने चैनल ड्रॉ किया था, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी, वो इस तरीके से आपको मैंने ड्रॉ करके दिखाई थी कि कैसे जो प्राइस है वो अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री में है, अपवर्ड्स मूवमेंट हो रही है प्राइस में, बट एक पॉइंट के बाद जब नीचे आके गिरता है तो वो एक लाइन को फॉलो करता है, एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करता है, और उससे ज़्यादा नीचे प्राइस यहाँ पे नहीं गिरता। तो एज अ ट्रेडर अगर आप ट्रेंड लाइंस फॉलो करते हैं, ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, तो उस टाइम पे आप उनको आइडेंटिफाई करके अपनी पोजीशंस ले सकते हैं। पर अगर वो ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती हैं, यानी कि अगर उससे नीचे चला जाता है प्राइस या उससे ऊपर प्राइस चला जाता है, तो आपको वहाँ पे लगाना होता है स्टॉप लॉस, ताकि अगर ट्रेड आपकी एंटिसिपेशन से ऑपोजिट डायरेक्शन में चला गया है तो आपको पूरा नुकसान ना हो और आप कुछ नुकसान करके वहाँ उस ट्रेड से एग्जिट कर जाएं। और जैसा कि मैंने आपको हमेशा बोला है कि ट्रेडिंग में जब आप टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो वो आपको एक प्रोबेबिलिटी निकाल के देता है, आपको कोई 100% गारंटेड रिजल्ट निकाल के नहीं देता कि यही प्राइस के साथ होगा। तो हमेशा टेक्निकल एनालिसिस एक प्रोबेबिलिटी बताता है कि प्राइस क्या डायरेक्शन ले सकता है, किस लेवल से जंप कर सकता है, किस पॉइंट को ब्रेक करना मुश्किल होगा। तो ये सब चीज़ें आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पर इसकी कोई 100% गारंटी नहीं है कि वो सक्सेसफुल होगी ही होगी। अब इस चार्ट में इन्होंने मूविंग एवरेज के हिसाब से दिखाया है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल कैसे बनते हैं। मूविंग एवरेजेस को जैसे मैंने बोला कि मैं दूसरे वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। चैनल को सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपने अभी तक मुझे लाइब्रेरी पे फॉलो नहीं किया है तो लाइब्रेरी भी फॉलो कर सकते हैं। लगभग 2500 लोग ऑलरेडी मुझे यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि यूट्यूब की तरह यहाँ पे सेंसरशिप नहीं है, डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे एज अ व्यूअर आप भी अर्न कर सकते हैं, तो इसको भी ज़रूर ज्वाइन कर दीजिए। तो दोस्तों मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ सेफ इन्वेस्टमेंट।